वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो राइट हियर। और आज हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप और टेलविंड के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन किसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, किसके नेगेटिव पॉइंट्स है, और आपको आपके हिसाब से कौन सा फ्रेमवर्क लाइब्रेरी यूज करना चाहिए। सो गाइस, हम बहुत क्लोज है 2 लाख सब्सक्राइबर के, एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे से लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और हमें हमारा 2 लाख का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करें। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं बूटस्ट्रैप की। तो बूटस्ट्रैप एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है जो आपको प्री डिजाइन कंपोनेंट्स, स्टाइल्स और जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स को प्रोवाइड करता है। अब ये सुनने में बहुत थ्योरी लग रही होगी, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपको पहले से ही कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं। अब कंपोनेंट से मेरा मतलब यह है कि अगर आपको एक बटन बनाना हुआ, एक अच्छा सा बटन बनाना हुआ, तो आपको क्या करना है, HTML में सिर्फ बटन टैग लगाना है और CSS की एक क्लास लगानी होगी जो बूटस्ट्रैप की क्लास होगी, और वो आप जैसे ही लगाओगे तो एक बटन आपको एक तरह का मिल जाएगा। सब कुछ पहले से उसके अंदर डिफाइंड होता है। अब अगर आपको जल्दी से कुछ भी क्रिएट करना है तो आप बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप नेविगेशंस हो गए, बटन्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, कैराउजल्स हो गए, ये सब कुछ पहले से ही बना हुआ है, प्री डिफाइंड होता है, तो उसको आप जल्दी जल्दी लगाकर आप उसे यूज कर सकते हो। बूटस्ट्रैप जो है वो मोबाइल फर्स्ट डिजाइन अप्रोच को फॉलो करता है जिससे कि आप इजीली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बना सकते हो। अब हम बात करते हैं टेलविंड CSS की। तो जो टेलविंड CSS है वो यूटिलिटी फर्स्ट लाइब्रेरी है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से आपको बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी क्रिएटेड कंपोनेंट्स मिलते हैं, उस तरह के कंपोनेंट्स आपको यहां पर ना मिलकर आपको छोटी छोटी हेल्पर क्लासेस मिलती है। तो मैं आपको मेन डिफरेंस समझाता हूं। एग्जांपल के लिए, अगर आपको बटन बनाना है तो आप एक क्लास दोगे बटन HTML में बूटस्ट्रैप की, और आपका पूरा बटन क्रिएट हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको बटन इसमें क्रिएट करना है तो आप 3-4 छोटी छोटी क्लासेस का कॉम्बिनेशन लगाकर अपने हिसाब से बटन क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, एक बटन में अगर आपको कलर कुछ और देना है तो वो कर सकते हो। मार्जिन के लिए आपके पास, पैडिंग के लिए आपके पास क्लासेस होती, तो हेल्पर क्लासेस का यूज करके आप बनाते हो। तो सबसे बड़ा डिफरेंस बूटस्ट्रैप और टेलविंड में यही है कि बूटस्ट्रैप जो है आपको कंपोनेंट्स देता है, उन कंपोनेंट्स को आप यूज करके डायरेक्टली कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, टेलविंड आपको हेल्पर क्लासेस देता है और उनके कॉम्बिनेशन से आप अलग अलग तरह के डिजाइन बना सकते हो। टेलविंड जो है वो ऐसा कोई स्पेसिफिक डिजाइन का उसका कोई प्रेफरेंस नहीं होता है, डेवलपर के हाथ में होता है कि उसे किस तरह का डिजाइन बनाना है। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ होगा बूटस्ट्रैप में और टेलविंड में। अब हम बात करते हैं कस्टमाइजेशंस की। कस्टमाइजेशंस की जब बात आती है तो बूटस्ट्रैप में कस्टमाइजेशंस को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो पूरा एक फ्रेमवर्क है और बूटस्ट्रैप चाहता है कि आप उसी तरीके से उसको यूज करो, जो सिस्टम पहले से बना हुआ है उसी के अंदर आप अपनी चीजें इंप्लीमेंट करो। उसके बाद भी बूटस्ट्रैप में आपके पास ऑप्शंस होते हैं फ्रेमवर्क को मॉडिफाई करने के लिए, जैसे कि कलर्स, टाइपोग्राफी, व्हाइट स्पेस, इनको आप सैस के वेरिएबल्स और मिक्सिंस का यूज करके आप चेंजेस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टेलविंड CSS की कस्टमाइजेशन की। तो टेलविंड CSS आपको बहुत ही फ्रीडम देता है। एग्जांपल के लिए, आपने बटन बनाया है तो उसमें कुछ भी पहले से इतनी सारा पूरा एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। आप छोटी छोटी हेल्पर क्लासेस को लगाकर अपने हिसाब से चीजों को इजीली मॉडिफाई कर सकते हो। और अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो टेलविंड अलाउ करता है आपको मेन टेलविंड का जो लाइब्रेरी है उसको ट्वीक करने के लिए। तो आप टेलविंड CSS में जाके कलर्स, स्पेसिंग्स और ब्रेक पॉइंट्स की डिफॉल्ट वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोनों के साइज की और स्पीड की। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि जितना साइज कम होता है किसी भी कोड का, किसी भी लाइब्रेरी का, उतना अच्छा वो परफॉर्म करती है। तो अगर बूटस्ट्रैप की बात करें तो बूटस्ट्रैप का जो बंडल है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि उसमें पहले से ही प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स, स्टाइल्स और जावास्क्रिप्ट का प्लगइन्स होते हैं। और अगर इसको ठीक से ऑप्टिमाइज ना किया जाए तो आपकी बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट्स है वो थोड़ा सा स्लोअर परफॉर्म कर सकती है। अब टेलविंड CSS की बात आए तो टेलविंड CSS की एक अच्छी बात है कि वैसे साइज तो उसका बड़ा होता है बंडल का, बट आप अपने प्रोजेक्ट में जो यूटिलिटी क्लासेस को यूज कर रहे हो वही आप लाइब्रेरी के अंदर रख सकते हो। जो अनयूज्ड क्लासेस है उनको आप रिमूव कर सकते हो। कुछ टूल्स होते हैं जैसे पर्ज CSS, जो आपकी CSS फाइल को हेल्प करेगा टू बी मोर ऑप्टिमाइज्ड एंड लोड फास्टर। गाइस, अब हम बात करते हैं लर्निंग कर्व की। तो सबसे पहले अगर बूटस्ट्रैप की बात करें तो बूटस्ट्रैप को सीखना प्रिटी इजी है, और उसका रीजन ये है कि आपके पास पहले से कंपोनेंट्स बने हुए होते हैं। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ सिंगल क्लासेस को अप्लाई करना है जहां जहां आप एक चेंज करना चाहते हो, और आपको पूरी वेबसाइट जो है, अगर आपने सिर्फ HTML लिखा है तो एक बहुत अच्छा आपको UI दिखने लगेगा
क्विकली, और बहुत इजीली आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स बना सकते हो बूटस्ट्रैप की मदद से। और अगर टेलविंड सीएसएस की बात करें तो टेलविंड सीएसएस को सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको पहले तो बहुत सारी हेल्पर क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए। उन हेल्पर क्लासेस को आपको याद रखना पड़ेगा और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस कॉम्बिनेशन से क्या चीज क्रिएट करूं। ऑन दी अदर हैंड बूटस्ट्रैप में एक क्लास आपने लगाई, पूरा एक आपका कंपोनेंट या कोई भी आपका फॉर्म बटन जो है वो आपको तैयार मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड टेलविंड सीएसएस में आपको 4, 5, 7, 8, 10 क्लासेस लगा लगाकर वो चीज को क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क सीखना चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा कि दोनों फ्रेमवर्क्स की अपनी स्ट्रेंथ्स है और अपनी वीकनेसेस है। बट इफ यू आस्क मी तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर बूटस्ट्रैप। उसके दो रीजंस है। सबसे पहला कि इट इज ईजियर टू लर्न और मार्केट में डिमांड ज्यादा है। तो अगर आप जॉब्स के लिए जा रहे हो देन आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर बूटस्ट्रैप। बट इफ यू आर गोइंग फॉर फ्रीलांसिंग देन यू कैन लर्न टेलविंड। बट अगेन अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क सीखना चाहते हैं सबसे पहले तो दैट विल बी बूटस्ट्रैप। टेलविंड भी अच्छा है, टेलविंड के साथ कोई इशू नहीं है। बट मैंने ये देखा कि जब आपके प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं तो इतनी सारी क्लासेस आपके HTML में लग जाती है और आपका पूरा कोड जो है वो मैसी दिखने लगता है। एंड दैट इज ए मेजर प्रॉब्लम जो मैं टेलविंड सीएसएस के साथ देखता हूं। सो इफ यू आर अ बिगिनर और अगर आपको कोई पहला फ्रेमवर्क सीखना है देन 100% गो विद बूटस्ट्रैप। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने फ्री मास्टर क्लास चेकआउट नहीं किया है मेक श्योर यू चेक आउट द फ्री मास्टर क्लास। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and I'll gonna see you guys in next video. Bye bye.